Hello students, welcome all. I am Mrs. Sarla, an assistant professor of Dr. Viren Saroop, Institute of Professional Studies, Kanpur. I am taking your paper 2nd of semester 3rd, Guidance and Counseling, in which I will discuss about the need and importance of counseling. I discussed already the meaning, nature and characteristics of counseling in last lecture. स्टूडेंट्स, जो नीड एंड इम्पोर्टेंस काउंसलिंग की ज़रूरत हमें किस प्रकार की है, ये डिपेंड करता है क्लाइंट्स पे. दे वांट विच टाइप ऑफ काउंसलिंग. उन्हें एजुकेशनल काउंसलिंग चाहिए, प्रोफेशनल काउंसलिंग चाहिए या पर्सनल और इंडिविजुअल काउंसलिंग चाहिए. Why it is needed, what is the importance of this? Now we see. In life, किसी न किसी जीवन के मोड़ पर इसकी नीड हमें पड़ती है. कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी एज आ जाती है जहां हम अपने आप एक डिसीज़न नहीं ले पाते हैं. हमारी डिसीज़न मेकिंग पावर अगर होती भी है तो वो वीक पड़ जाती है. हम नहीं सोच पाते हैं व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग. उस समय हम ये नहीं समझ पाते हैं. तो जैसा कि मैंने कहा कि 3 फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा नीड होती है और सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल और पर्सनल में काउंसलिंग की नीड ज़्यादा होती है. जब एक पर्सन पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड नहीं रह पाता, बहुत सी प्रॉब्लम से एक तरीके से बाउंड हो जाता है, घिर जाता है, तो उसे उन चीज़ों को समझने में कठिनाई होती है जो उसकी सराउंडिंग्स में होती हैं. तो हर एक फील्ड में काउंसलिंग की नीड होती है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस में काउंसलिंग की नीड हमारी होती है. तो फर्स्ट पॉइंट इसका आ जाता है सपोर्ट. सपोर्ट मीन्स लाइफ के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर करना, उनको सपोर्ट करना जो हमारी नॉलेज में हैं, जो कि मुझे पता है, उनके जो प्रोसेस है, जो भी एक चैलेंजेस आ रहे हैं, चुनौतियां आ रही हैं सामने उस व्यक्ति के, तो उसको फेस करने के लिए, उसको सामना करने के लिए, उससे डील करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स के साथ, इश्यूज के साथ, उस चैलेंजेस के साथ जो व्यक्ति के सामने आ रही हैं, फ्यूचर में जो आने वाली हैं, उसका सामना करने के लिए उसको तैयार करना इसकी सबसे बड़ी नीड है. क्योंकि व्यक्ति होल लाइफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स से घिरा रहता है. ऑब्स्टेकल्स उसके लाइफ में कुछ ऐसी आ जाती हैं जीवन में कदम कदम पर, जिसमें उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक केयर की ज़रूरत होती है. तो काउंसलर इस रूप में उसकी सबसे बड़ी हेल्प करता है कि किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्कोप में अगर वो अपनी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो काउंसलर उसको सपोर्ट करता है, मदद करता है. सेकंड वन इज साइको एजुकेशनल गाइडेंस, यानी कि मनोशैक्षिक निर्देशन एक तरीके का. यानी कि जब भी हमें एजुकेशन की तरफ किसी फील्ड में हमें परेशानी होती है, हमें गाइडेंस दी जाती है, परंतु जो आजकल का एक जो एरा चल रहा है, जिसमें एक कंपटीशन का एक तरीके से कह सकते हैं कि एरा है, तो उस कंपटीशन के एरा में व्यक्ति मानसिक रूप से और शैक्षिक रूप से बहुत ज़्यादा समस्याओं से गुजर रहा होता है. तो मनोशैक्षिक निर्देशन देना एक काउंसलिंग की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें काउंसलर की ज़रूरत होती है कि वो अपने किस मानसिक दौर से गुज़र रहा है और जो शिक्षा में उसको एक सपोर्ट चाहिए कि आगे आने वाले समय में उसको किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, अपने जीवन में वो क्या बनना चाहता है, अपने करियर में वो क्या रखना चाहता है. तो ऐसे बहुत सी तरह की गाइडेंस भी काउंसलिंग में दी जाती है.
द थर्ड वन इज डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि हम अपने चारों तरफ एक ऐसा टेंशन वाला, एक फ्रस्ट्रेशन वाला, एक स्ट्रेस वाला एक माहौल ऐसा चारों तरफ बुन लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, तो जिससे दिमाग 100 तरफ दौड़ता है कि ये करेंगे तो ऐसा हो सकता है, वो करेंगे तो ऐसा हो सकता है. तो इससे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाती है. जो भी होता है, जो भी हो सकता है, उन चीज़ों के लिए हम थोड़े से परेशानी में रहते हैं. तो इस फील्ड से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उस जजमेंट के लिए, उस डिसीजन मेकिंग पावर के लिए हमें काउंसलिंग की नीड होती है. नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. प्रॉब्लम मीन्स हम एक ऐसा जीवन में समय आता है जहां हम बहुत सी समस्याओं से घिरे रहते हैं. उन समस्याओं के समाधान के लिए, उनकी सॉल्विंग के लिए काउंसलिंग की नीड होती है. व्यक्ति को उनका अपना एक जजमेंट लेना, अपनी एक निर्णय लेने की क्षमता में कमी हो जाती है. अगर प्रॉब्लम के 4 सॉल्यूशन दिख रहे हैं तो उसमें से फिर हम वो नहीं सिलेक्ट कर पाता है कि किस रास्ते की ओर जाने से सबसे ज़्यादा उसे फ़ायदा होगा. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की नीड इसमें होती है. नेक्स्ट वन इज एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट क्या है कि हम अपनी परिस्थितियों के साथ, जो कभी अचानक भी आ जाती हैं और हमारे साथ साथ रहती भी हैं, इनके साथ समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं. इन प्रेजेंट सिनेरियो देयर आर मैनी इश्यूज, देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, देयर आर मैनी चैलेंजेस ईच एंड एवरी वन फेसेस. हर एक व्यक्ति बहुत से चैलेंजेस, प्रॉब्लम को फेस करता है. यदि उसमें एक बैलेंस बना के रखता है, और वो बैलेंस बनाने की क्षमता हमें कौन देता है? अगर हम काउंसलर के पास जाते हैं, हम इम्बैलेंस रख रहे हैं, हम बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, उसके साथ हम समायोजित नहीं हो पा रहे हैं, हमारा मेल एडजस्टमेंट है, तो हम परेशानी में रहते हैं. तो एक समायोजन जीवन की परिस्थितियों के साथ स्थापित करने के लिए भी हमें काउंसलिंग की नीड होती है. नेक्स्ट वन इज क्राइसिस इंटरवेंशन एंड मैनेजमेंट. अब ये क्या होता है? क्राइसिस इंटरवेंशन मैनेजमेंट की कभी कभी क्या होता है, हमारे सामने अचानक बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती हैं, मैनी क्राइसिस आ जाते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं, हम एक निराशावादी सिचुएशन में आ जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हमारे जीवन में आता जाता है. तो बहुत सारे एक साथ जब समस्याएं आती हैं तो व्यक्ति मेंटली वीक हो जाता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, तो जिसके कारण भी हमें परेशानियां आती हैं और काउंसलिंग की आवश्यकता महसूस होती है. तो यही काउंसलिंग की जो आवश्यकता है, वही उसका महत्व है कि कहाँ कहाँ पर काउंसलिंग महत्वपूर्ण है. नेक्स्ट वन इज पॉजिटिविटी, यानी कि क्रिएट पॉजिटिविटी. हम पॉजिटिविटी को कैसे क्रिएट करें, हम किस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अपने आप को एक सकारात्मक सोच को रखते हुए जीवन में आगे बढ़ें, जिससे हम शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहें ही रहें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें. तो इसके लिए हमें पॉजिटिव होना ज़रूरी है. जब पॉजिटिव वाइब्स कह लें, पॉजिटिव वेव्स कह लें, पॉजिटिविटी कह लें, हमारे चारों तरफ होती है, तो हमारा एक तरीके से कहते हैं ना कि जीवन, लाइफ बिकम्स ब्यूटीफुल, अच्छी हो जाती है, सुंदर हो जाती है हमारी. नेक्स्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मीन्स अपने एक उत्तरदायित्व को समझने में सहायता करती है काउंसलिंग. यानी कि हम फैमिली की तरफ हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डोमेस्टिक जॉब्स हैं, घर की बहुत सारी ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चों के प्रति कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उत्तरदायित्वों को समझने में हमें वो हेल्प करती हैं. नेक्स्ट वन इज इम्प्रूविंग पर्सनल रिसोर्सफुलनेस. पर्सनल रिसोर्सफुलनेस क्या होता है कि हम
व्यक्तिगत रूप से जो हमारे एक संसाधन हैं, जो जीवन में उन चीज़ों को हमारी पूरा कर रहे हैं, उसको एक इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करती है काउंसलिंग। कि हम इंटरनल मेरे कौन से स्ट्रेंथ्स हैं, कौन से वीकनेसेस हैं, क्या हमारे को करने से जीवन में एक आगे बढ़ने का हमको एक मौका मिल सकता है। तो इस तरीके से व्यक्ति का अधिक से अधिकतम विकास करने में परामर्श की आवश्यकता होती है। विकास करने में हेल्प करने के लिए काउंसलिंग की नीड होती है। नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेटिंग अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। एक व्यक्ति के इंडिविजुअल ओवरऑल एडजस्टमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काउंसलिंग फैसिलिटेट करती है, यानी कि वो उसको सहायता प्रदान करती है, सुविधा प्रदान करती है, समझ प्रदान करती है, ताकि उसको दृष्टिकोण को, सही दृष्टिकोण को, ओपिनियन को डेवलप करने में परामर्श की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। ये सब आपस में कनेक्टेड हैं कि हम किस तरीके से अपने अस्तित्व को पहचान पा रहे हैं, अपने आप को समझ पा रहे हैं, अपनी वास्तविकता को जान पा रहे हैं। तो ये सेल्फ जो एक रियलाइजेशन है, जो आत्म की जो पहचान होती है, उसके लिए भी हमें काउंसलिंग की नीड होती है। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं और हम अपनी एक उधेड़ बुन में अपने जीवन को जीते जाते हैं। हम उसको ऑब्जेक्टिव्स, अपने जीवन के एम्स को नहीं समझ पाते हैं कि किस वजह से हमको ये दिक्कत आ रही है। और सेल्फ रियलाइजेशन भी यही है कि अपने आप को रियलाइज नहीं करना, पहचानना नहीं, अपने आप का, ये कहते हैं ना, आत्म साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं, आत्मबोध नहीं कर पा रहे हैं। और कहना चाहिए कि इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि पहले ज्वाइंट फैमिलीज़ में हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती थी, अपने बड़ों से, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने बुजुर्गों से, और भी फैमिलीज़ में लोग होते थे, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह। बट आजकल सब न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, तो एक लिमिटेड लोग हैं और लिमिटेड एक सबका दायरा है, एक डिस्टेंस बना हुआ है, जिससे भी व्यक्तियों को एक काउंसलिंग की नीड होती है। नेक्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है कि मुझे पता है कि उसमें दूसरी क्षमता है कुछ करने की, मेरे में दूसरी क्षमता है कुछ करने की, यानी कि हर किसी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो इंटरेस्ट होते हैं, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड्स, मोटिवेशनल लेवल, सब अलग अलग होते हैं। हर पर्सन अपने आप में यूनिक होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर हमें क्या करना चाहिए, कहाँ तक हमें, किस स्कोप में हमें जाना चाहिए, तो ऐसे को भी, इन चीज़ों को भी समझने में काउंसलिंग की नीड होती है। एजुकेशनल एंड सोशल एस्पिरेशन, यानी कि एक सामाजिक रूप से, एक शैक्षिक रूप से जो हमारा एक एस्पिरेशन लेवल होता है वो कितना है और कैसे हम उसको समझें, इसमें हमें काउंसलर की नीड पड़ती है। इंडिविजुअल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल, आज का युग कहते हैं इंडस्ट्रियल एरा है, यानी कि औद्योगिक युग है, टेक्नोलॉजिकल एरा है, तकनीकी युग है। तो इन कॉन्टेक्स्ट में हम अपने आप को किस तरीके से चीज़ों से, सरकमस्टांसेस से, इश्यूज से और समस्याओं से, चैलेंजेस से किस प्रकार से डील कर पा रहे हैं। डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट वैल्यूज़, हर एक व्यक्ति का अपना अपना कल्चर होता है, अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं, किस प्रकार से हमें वो मूल्य
मिले हैं कि नहीं, वो संस्कार मिले हैं कि नहीं, हमारी संस्कृति कैसी है, दूसरे की संस्कृति कैसी है, इससे भी एक माइंड पे इफ़ेक्ट पड़ता है। काउंसलिंग की नीड होती है। क्लैरिफाइंग द एम्स ऑफ लाइफ। कई बार हम एक जीवन ऐसे ही जीते हुए चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे ज़िंदगी जीने का क्या उद्देश्य है, हमारे लक्ष्य हमारे को पता नहीं होते हैं। लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने में काउंसलिंग हेल्पफुल होती है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जी रही हूँ, किस रूप में मुझे आगे बढ़ना है, मुझे जीवन में क्या करना है, तो इसके लिए भी काउंसलिंग की नीड होती है। हेल्प इन सेल्फ इवैल्यूएशन। सेल्फ इवैल्यूएशन मीन्स स्वयं का मूल्यांकन करना, स्वयं अपना मूल्यांकन हम कर सकें, कि हम अपने आप को एनालाइज कर सकें, अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने वीकनेसेस को अलग अलग डिफाइन कर सकें और कहीं ना कहीं अपने आप में एक सुधार कर सकें। इसमें परामर्श की आवश्यकता होती है और व्यक्ति को जब अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने एम्स को समझने में वो हेल्प करते हैं, तो धीरे धीरे वह आत्म मूल्यांकन भी करने में सक्षम हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जीवन के ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो कि एजुकेशनल फील्ड से, प्रोफेशनल फील्ड से और ख़ास करके स्पेशली इंडिविजुअल फील्ड से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हमें काउंसलिंग की नीड होती है। काउंसलिंग वहाँ पर महत्वपूर्ण होती है कि हम अगर वो ले लेते हैं, हम काउंसलर के पास चले जाते हैं, तो हमारी बहुत सी समस्याओं का आंसर मिल जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं और धीरे धीरे हम अपने लाइफ में एक बैलेंस ला पाते हैं, एडजस्टमेंट कर पाते हैं, उन चीज़ों से अपने जीवन को एक सुधार ला पाते हैं। ओके, तो दीज आर द सम पॉइंट्स जिससे हमें पता चलता है कि काउंसलिंग की आज के समय में क्या नीड है, क्या आवश्यकता है और व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों ये महत्वपूर्ण है। अगर हम इस प्रोसेस में भाग लेते हैं या जाते हैं तो हमें जीवन में सही डिसीज़न लेने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। ओके गाइस, तो आज हमने नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग डिस्कस किया। ओके, थैंक यू गाइस, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।